तो पिछले एपिसोड में हम गए थे मदबा और हमने देखा था एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऐतिहासिक चर्च और बताया था क्या सिग्निफिकेंस है इस चर्च की क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म में, और बातचीत की थी कुछ मजेदार लोकल्स के साथ। पर आज हम जाने वाले हैं डेड सी, जो कि अर्थ का लोएस्ट पॉइंट कहलाता है। पर उस सबसे पहले हम जाएंगे माउंट नीबू, जो अगेन क्रिश्चियनिटी और जुदाइज्म की बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइट है, और फिर वहां से फाइनली डेड सी में करेंगे बहुत सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं। इजराइल, वहाँ पे वो पहाड़ इजराइल का, ये पहाड़ जॉर्डन का और वो पहाड़ सीरिया का। तो ये है माउंट नीबू और इसकी टिकट 3 जॉर्डेनियन दिनार की लेनी पड़ी है, जो जॉर्डन पास में इंक्लूडेड नहीं है। इनफैक्ट जो चर्च हम गए थे इससे पहले वो भी इंक्लूडेड नहीं था जॉर्डन पास में, विच इज सरप्राइजिंग। वहाँ पर भी 1 जॉर्डेनियन दिनार देना पड़ा था। और इस जगह की सिग्निफिकेंस क्या है, मोसेस ने अपने आखिरी दिन मदबा से थोड़ा सा बाहर इस पहाड़ पे गुजारे थे जहाँ पर उनकी डेथ भी हुई थी, और वो अनफॉर्चुनेटली जेरूसलम नहीं पहुँच पाए थे, नहीं देख पाए थे प्रॉमिस्ड लैंड को। और माना जाता है यहीं कहीं उनकी ब्यूरियल साइट भी है, जो कभी मिली नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कहाँ पे उन्हें दफनाया गया था। पर ये एक मेमोरियल पार्क है उनकी याद में। इन सभी जगहों का मेंशन जूइश बाइबल में भी मिलता है और जो क्रिश्चियन बाइबल है उसमें भी मिलता है, और इसीलिए इजराइल और जॉर्डन की इस टेरिटरी में रिलीजियस पिलग्रिमेज टूर्स काफ़ी सारे होते हैं, क्रिश्चियन भी जूइश भी। यहीं से काफ़ी पास में ही एक साइट है जॉर्डन रिवर पे नियर द डेड सी, जहाँ हम नहीं जा रहे हैं जिस साइट पर आज इस टूर पे, जो कि कही जाती है बैप्टिज्म साइट। वो जगह थी जहाँ पर जॉन द बैप्टिस्ट ने जीसस क्राइस्ट को बैप्टाइज किया था। बैप्टाइज क्या होता है? इनिशिएशन इनटू एनी काइंड ऑफ रिलीजन। किसी सेक्ट में पानी छिड़क के करते हैं बच्चों के ऊपर, या फिर उन्हें डिप करके करते हैं पूल में। इस पार्क में भी उस समय के बहुत सारे पुराने मोज़ियाक रखे हुए हैं। That's the Dead Sea. That's the Dead Sea. Yeah. तो ये सब उस चर्च के रिमेन्स है, तो यहाँ पर 5th सेंचुरी में बनाया गया था, 5th सेंचुरी AD, यानी कि आफ्टर क्राइस्ट। एंड देखा जाए तो ये मोजेस की ब्यूरियल प्लेस यानी कि जूस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और क्रिश्चियन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज बाद में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आ गया। उसी एक जगह पे मोसेस का मेमोरियल भी है और ये क्रिश्चियन चर्च भी है। और यहाँ पे किसी भी जूइश और क्रिश्चियन साइट पे मुस्लिम भी उतने ही वेलकम है जितने किसी भी और रिलीजन के लोग हैं। इतनी टॉलरेंस हमेशा से जॉर्डेनियन कल्चर में रही है, इसीलिए जॉर्डन में कोई भी रिलीजियस और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है, जबकि इसकी नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस क्राइसिस हमेशा रहा है। So they are a couple from the UK, Joe and Hannah, Hi. both from London, and they work in the tech industry, I believe, right? Yeah, I work in tech and finance. Yeah. Looking forward to the Red Sea. Yes, very much so. Can't wait. Nadeem from Australia, Perth, but actually he was born and brought up in Afghanistan, right? Yeah, And it's born in 3 years- Afghanistan. Born in Afghanistan, brought up in Australia, and now works in the oil and gas industry. He's a fluids engineer. Awesome. तो अभी बज रहे हैं यहाँ पर 1 और हमारे पास करीब 3 घंटे 4 बजे तक का टाइम है हमारे पास। नदीम, आप हिंदी बोल लेते हो? थोड़ी सी हिंदी थोड़ी समझता हूँ।
कैसे सीखा आपने बॉलीवुड? Bollywood, Bollywood, all Bollywood, mate, all Bollywood, all Bollywood. But I tell you what, What's your favorite movie? Habib Singh. Oh, I love Shut Up. I love Habib Singh. oh, nice. I watched that movie like a dozen times. So what about you? Mine would be probably Three Idiots. I mean, Khan, that's a great movie. That's a great movie. The movie is amazing, actually. That was just like The whole theme is amazing. the whole storyline, man. I can relate to it as well. People can relate to it, exactly, world over. तो दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम इन डेड सी। मैं इससे पहले इसराइल में डेड सी में जा चुका हूँ, मतलब इसराइली साइड ऑफ डेड सी, यानी कि वहाँ पे कहीं पे। और समहाउ जॉर्डेनियन साइड उतनी इंप्रेसिव लग नहीं रही है जितनी इसराइली साइड है। ये उतना क्लीन नहीं है बीच, और ये पब्लिक बीच है बाय द वे। यहाँ पे एक प्राइवेट बीच भी है जिसके लिए आपको 20 जॉर्डेनियन दिनार एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यहाँ आके लग रहा है कि शायद वहाँ जाना बेटर था। और इजरायली साइड पे तो आई थिंक फ्री बीच है ही नहीं, वहाँ पे केवल आप पे करके ही एक्सेस कर सकते हो। और वहाँ काफ़ी क्लीन भी है, और शावर्स, चेंजिंग रूम, ये सब बेसिक फैसिलिटीज़ भी वहाँ पर है ही है। और डेड सी के बारे में ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपकी आंखों में, कानों में या मुंह में पानी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। अगर बहुत ज़्यादा चला जाए अंदर, आपको उल्टी वगैरह हो सकती है। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, आप बस यहाँ पर बैठ जाइए, आप अपने आप फ्लोट करते रहेंगे। और वही सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है डेड सी का। इतना ज़्यादा सॉल्ट है कि ये जो पानी यहाँ पर सैंड तो पड़ा हुआ, उसमें भी सब सॉल्ट जमा हो गया है। तो बीच की हालत देख के नदीम ने डिसाइड किया कि ही इज नॉट गोइंग इन एट ऑल, ही इज गार्डिंग आवर बैग्स। What's that dirty? Yeah, the water is a little. More importantly, the beach itself is pretty dirty. Beach is a strong Water word. may not still be that dirty, but then beach definitely is. Beach is a very big word to use here. तो इनिशियल जो फर्स्ट 10 मीटर है वो बड़े मुश्किल है, बिकॉज जो सैंड है वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्टिकी है कि पैर धंस रहा है और उसमें से निकाल पाना एकदम मुश्किल हो रहा है। तो चला ही नहीं जा रहा, गिरे जा रहे हैं लोग। और पर एक बार वो 10 मीटर निकल जाए ना, तब उसके बाद इतनी अमेजिंग फीलिंग आती है। इनिशियली थोड़ा सा डर ज़रूर लगता है, बिकॉज मुझे तो स्विमिंग नहीं आती है एटलीस्ट। और जो लोग मेरा चैनल देख रहे हैं वो जानते हैं मुझे स्विमिंग से बहुत डर लगता है, मतलब पानी से बहुत डर लगता है। और टर्की में मैंने कुछ किया था, उसके लिए वो टर्की की सीरीज़ में जाकर देखना। बट यहाँ पर डेड सी सेकंड टाइम में कर रहा हूँ, एंड रियली टोटली वर्थ इट एक्सपीरियंस है। स्पेशली जब ये सैंड लगा लेते हैं ना, तो ओह ज़बरदस्त फीलिंग आ जाती है। अब हम लोग क्या करें, रोटेट कर रहे हैं। एक बंदा बाहर आता है, सामान की टेक केयर करता है, फिर दूसरा बंदा जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बट बहुत सही फीलिंग है यार। और स्किन जो है ना, एकदम आपको फील होता है कि ऐसे जैसे किसी ने ऑयल लगा दिया हो स्किन के ऊपर ना, इतनी सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो बिल्कुल भी ये गिमिक नहीं है जो डेड सी मिनरल्स बोलते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, इसीलिए इतने कॉस्मेटिक्स बनते हैं और बिकते हैं। डेड सी में जो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं, वो जिन लोगों को जॉइंट पेन या मस्कुलर पेन्स है उनमें भी बहुत हेल्प करता है, बहुत रिलीफ करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, कोई सोप, कोई ऑयल या कुछ भी ऐसा क्रीम वगैरह, तो आप यूज़ करके देख सकते हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए। डेड सी ऑल्सो हैपन्स टू बी द लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ, मतलब सबसे कम एलिवेशन जिसकी है, यानी कि डिप्रेशन बोलना चाहिए, घटना है। तो लोएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ पे हम राइट नाउ। तो स्विम के बाद एक दिनार में हम लोगों ने ले लिया शावर और दोबारा से ड्रेसअप होके वापस जाने के लिए तैयार हैं। डेड सी इज़ डेफिनेटली अ वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। चाहे जॉर्डन में चाहे इसराइल में, ज़रूर कीजिए। और केवल उस एक्सपीरियंस के लिए ही इस जगह पे आना भी बनता है। चाहे आप और कुछ भी ना करें तो ये ज़रूर करें, आए तो मिस ना करें डेफिनेटली। ये यहाँ पे है प्राइवेट बीच, क्लियरली पता लग रहा है कि बेटर है वो। दिस इज़ द एंड ऑफ द व्लॉग ऑल्सो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। जॉर्डन से और भी बहुत सारे एडवेंचर्स आने बाकी हैं, तो जुड़े रहिए, देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। Dead Sea is awesome!